बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं, और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उसमें आग से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमजोर दीवारों में शगाफ कर दिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थीं, उन पर छत नहीं थी। रिवायत के मुताबिक लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी उससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा, वो सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी, और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। दोस्तों, कहते हैं कि उसकी वजह एक खास वाकया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहब अमरू बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए गरोहे कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी जुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सरयानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है।
इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकियान पहाड़ जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली, उसमें लिखा था मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है, इसका रिस्क 3 रास्तों से उसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं, उन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली, उसमें लिखा था जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तमाम बुराइयां करके भी भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यूं खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक की नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा थे, उसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज सबने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत थी कि उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मकाम तक आ गए जहां हजरे अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं है, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजरे अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। दोस्तों,
مورخین نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں